Hello everyone, hope you are doing well. Welcome to your favorite channel, PrepMed NEET Hindi. Today we will be discussing a very important topic on biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी में ये सवाल पिछले साल नीट में भी आया था और एक बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और इससे 3-4 सवाल जो होता है वो बन सकता है क्वेश्चन में. तो ये मतलब व्हाट इज दिस? द फर्स्ट थिंग इज दैट दिस इज PBr322, एक प्लाज्मिड है. व्हाट इज प्लाज्मिड? आपको मालूम है प्लाज्मिड एक बैक्टीरिया के अंदर जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए सर्कुलर होता है, सर्कुलर डीएनए जो प्रेजेंट होता है उसको हम लोग प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं. मगर ये PBr322 इतने इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि यही PBr322 हम लोग इंसुलिन प्रोडक्शन करने के टाइम पे यूज किए थे. अब बात यह है, यहाँ पे एक PBr322 का मैप है और एक एक रीजन उसका एक एक वाइटल फंक्शन होता है. तो चलो हम लोग देख लेते हैं. यहाँ पे सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना होगा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एरिया है जहां डी मार्किंग है, इसका नाम होता है ऑरी. ऑरी मतलब ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन. ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन कोई भी डीएनए में ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन ऐसे एक जगह है जहां से रेप्लिकेशन प्रोसेस का स्टार्टिंग होता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है. चाहे ये सर्कुलर डीएनए हो, चाहे ये लिनियर डीएनए है, आपको याद रखना होगा ऑरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है और यहाँ पे रेप्लिकेशन स्टार्ट होगा. उसके साथ साथ आरओपी, जिसको हम लोग रेप्लिकेशन फॉर प्लाज्मिड के नाम से जानते हैं, और ये एक प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं जो प्लाज्मिड का, ओवरऑल प्लाज्मिड का रेप्लिकेशन में हेल्प करता है. मतलब ऑरी एंड आरओपी दोनों मिलकर एक्चुअली रेप्लिकेशन प्रोसेस को कंटिन्यू करता है. अब जो बाहर में आपको जो कुछ वर्ड दिख रहा है, PVU1, PST1, PVU2, फिर आपका सेल1, यहाँ पे एक नाम लिखा नहीं है वो मैं आपको बता दे रहा हूं अभी, वो है ये B एक्चुअली होता है BAMH. क्या बताया मैंने? BAMH. सिमिलरली यहाँ पे आपके A है वो आपका होता है EcoR1. सिमिलरली यहाँ पे है CLA1. सिमिलरली यहाँ पे है आपका HIND2. अब मैंने आपको सारा जो ब्लैंक था वो तो फिल कर दिया, मगर क्वेश्चन क्या पूछता है यहाँ पे. सबसे पहले आपको समझना होगा ये जो बाहर में जितने सारे मैंने वर्ड लिखा, जैसे कि PV1, PS2, ये सब होता है RE. अब RE क्या होता है? RE होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस. तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस क्या काम करता है? ये आपका कटिंग करता है. किस चीज का कटिंग? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का कटिंग करता है. अब फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड का कटिंग करेगा तो डीएनए का ब्रेक हो जाएगा यहां पे. अब इंपॉर्टेंट बात यह है, आप कोई भी पर्टिकुलर रीजन को मान लीजिए, जैसे कि यहां पे आपके PVU2. अब PVU2 ये भी एक रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है, तो इससे आप आरओपी को कट कर दोगे तो आरओपी ब्रेक हो जाएगा, तो ये इंपॉर्टेंट प्रोटीन आपको नहीं मिलेगा जो कि रेप्लिकेशन में हेल्प करता है. तो आप क्या इसको यूज करोगे ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जेनेटिक्स? नहीं यूज करेंगे हम इसको, क्योंकि देन आपका ये पूरा जो सर्कुलर डीएनए है इसका रेप्लिकेशन ही बंद हो जाएगा. तब तो जेनेटिक इंजीनियरिंग में इसका कोई रोल नहीं रहेगा. सिमिलरली हम लोग ऐसे सोचेंगे, क्या ये जो रीजन है जिसका पास आपका टेट लिखा है, टेट मतलब टेट्रासाइक्लिन, ये क्या होता है? एक एंटीबायोटिक होता है. अब ये टेट जो रीजन है, ये जो टेट्रासाइक्लिन जो रीजन है, यहां से जो कुछ एंजाइम ऐसे यहां से, मतलब ये जो डीएनए है इससे आरएनए आता है, इससे प्रोटीन आता है, वो क्या करते हैं? मान लीजिए आप ह्यूमन हो और आप यहां पे एक एंटीबायोटिक डाल दिया कोई बैक्टीरिया के बाहर, तो ये टेट रीजन कुछ ऐसे चीज रिलीज करता है जो कि वो टेट्रासाइक्लिन का जो एंटीबायोटिक एक्शन है उसको डैमेज कर देता है. इस वजह से जो बैक्टीरिया है वो टेट्रासाइक्लिन में सरवाइव कर जाएगा. अब मान लीजिए आप वो जो ताकत था इसके पास टेट्रासाइक्लिन को सप्रेस करने का, वो ताकत था क्योंकि यहां पे डीएनए यहां पे प्रेजेंट है, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस डीएनए. अब ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टिंग डीएनए को आपने कट कर दिया. कैसे किया? 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस से आप कट कर सकते हो. एक का नाम है BAMH, एक का नाम है सेल1. अब इससे आप कट कर दोगे तो आपका टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टिंग डीएनए आपके पास नहीं रहेगा. तो आपका ये जो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टिंग डीएनए नहीं रहेगा तो इससे प्रोटीन भी नहीं होगा. तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्ट करने का जो हिम्मत था इसके पास PBr322 का, वो नहीं रहेगा और बैक्टीरिया टेट्रासाइक्लिन में वो मर जाएगा. सिमिलरली आप जब PST1 एंड PVU1 अप्लाई करोगे तो यहां पे होता है AMP. मतलब AMP, एम्पिसिलिन, ये एक दूसरा एंटीबायोटिक है. कोई बैक्टीरिया
ये एम्पिसिलिन को रेजिस्ट करना होगा तो बैक्टीरिया ये एरिया से, ये पर्टिकुलर जो रीजन है, इससे एक प्रोटीन तैयार करेगा, जिस प्रोटीन एम्पिसिलिन जो आपका एंटीबायोटिक है उस एंटीबायोटिक को सप्रेस कर देगा और यह बैक्टीरिया एम्पिसिलिन में सही सलामत जिंदा रहेगा। अब आपने PST1 एंड PV1 से इसको कट कर दोगे तो सेम टू सेम स्टोरी होगा। जैसे यहां पे मैंने बताया था कि आपका ये जो बैक्टीरिया होगा ये एम्पिसिलिन में मर जाएगा, क्योंकि इसके पास जो एम्पिसिलिन रेजिस्ट करने का जो हिम्मत था वो हिम्मत अभी नहीं रहेगा। तो हम लोग ऐसे चाहते हैं, मान लीजिए क्या एम्पिसिलिन में ये पूरा बैक्टीरिया को ग्रो कराना चाहते हैं, तो कभी भी हम लोग ये PST1 एंड PV1 नहीं यूज करेंगे। और मान लीजिए क्या ये बैक्टीरिया को, जिसमें ये प्लाज्मिड है, इसको हम लोग टेट्रासाइक्लिन में ग्रो कराना चाहते हैं, तो कभी भी हम लोग ये BAMH एंड SAL1 नहीं यूज करेंगे। तो फॉर दैट रीजन हम लोग मान लीजिए ये सारे जितने वाइटल एरियाज होते हैं वहां पे जो जितना आरी यहां पे काम करता है उसको हम लोग जनरली अवॉइड करते हैं, उसको हम लोग यूज जनरली नहीं करते हैं। तो कौन से वाला आरी को हम लोग यूज करते हैं? जनरली EcoR1, CLAV1 या फिर HindII, क्योंकि देखिए यहां पे जो रीजन है वहां पे कोई भी इंपॉर्टेंट सिलेक्टेबल मार्कर, यानी कि कोई रेजिस्टिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टिंग जीन या फिर कोई भी आपका इंपॉर्टेंट ROP या फिर ऑडी रीजन, ये कुछ भी यहां पे नहीं है। तो ये होगा पूरा फंडा। और क्वेश्चन में आपको क्या पूछ रहा है ये आपको देख के आंसर करना पड़ेगा। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन के एग्जांपल देता हूं, यहां पे ये पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे आपने क्या बताया कि बी जो है BAMH1, तो बी आपका क्या हुआ? मैंने भी BAMH1 ने लिखा, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कैन इनएक्टिवेट द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टिंग जीन, जो कि बिल्कुल सही है। आप ये BAMH1 दोगे तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्ट हो जाएगा। सेकंड, डी में क्या बताया? यहां पे आप डी देख सकते हो, ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन हेल्प्स इन ऑरिजिन ऑफ ट्रांसलेशन। ये गलत है बेटा, ये ऑरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, तो ये आपका हो जाएगा गलत। नेक्स्ट हो गया सी, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन। ये जो सी है ये एम्पिसिलिन रेजिस्टिंग जीन्स है, बिल्कुल सही। हैव द साइट ऑफ PV1 एंड PST1, बिल्कुल सही। एम्पिसिलिन रेजिस्टिंग जो जीन है वहां पे PST1 एंड PVU1 ये दो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस काम कर सकता है, ये बिल्कुल सही है। तो कुल मिला के आपका हो गया 1 and 3 इज करेक्ट। सो फाइनल आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो आई होप पूरा जो थ्योरी था एंड जो क्वेश्चन था मैंने आपको डिस्कशन किया, और आपके हर एक नीट में जनरली ये PBR 322 का मैप के ऊपर क्वेश्चन आता है, और आप लोग बहुत ही ध्यान से इसको ऐसे क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस करोगे एंड डेफिनेटली आप ये चैनल में बने रहोगे, क्योंकि नेक्स्ट MCQs जो आएगा वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नीट के क्वेश्चन आएगा इसी चैनल पे।